welcome back to our channel Nivi Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट वाला चैप्टर स्टार्ट हो रखा है, स्टार्ट क्या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स चैप्टर कंप्लीट किए थे, जैसे कि एरोमेटिसिटी, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक चैप्टर हैं जिनसे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस डेवलप होते हैं। ये जैसे ही हमारे बेस तैयार होंगे तभी तो हम आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर पाएंगे, अदरवाइज आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा यदि बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो ये चैप्टर हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी और हमने कुछ PYQ भी लगाए थे CSIR नेट और गेट के, जिससे हमें आइडिया लग गया था कि जो हमारे एग्जाम रहने वाले हैं उनमें इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल कैसा रहने वाला है, वो किस लेवल के आएंगे। तो इनसे हमें PYQ से आइडिया लग गया था, तो PYQ भी हमने यहाँ पे लगाए थे। अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रखा है इंटरमीडिएट, ये हमारा मोस्टली कवर हो गया, सारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने अभी तक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बो एनायन इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट, कार्बिन इंटरमीडिएट एंड नाइट्रीन इंटरमीडिएट, ये 5 टाइप के इंटरमीडिएट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो लास्ट क्लास में हमने हमारा नाइट्रीन इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ रीअरेंजमेंट्स के बारे में, HSLC। तो आज हम बात करेंगे HSLC। HSLC है क्या? ये हमारे रीअरेंजमेंट है 4 टाइप के, जिनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। रीअरेंजमेंट हम इंटरमीडिएट वाले चैप्टर में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन रीअरेंजमेंट्स में एल्काइल आइसोसाइनाइड इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। और ये एल्काइल आइसोसाइनाइड कब बनेगा? जब हमारा नाइट्रीन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई थी। हमें पता है कि नाइट्रीन इंटरमीडिएट होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा, तो क्या करेंगे, वो हमारे नाइट्रीन की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे, उसमें रीअरेंजमेंट होगा। जैसे ही नाइट्रीन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी उसके जस्ट बाद रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट करवाने के बाद हमें मिलेगा एल्काइल आइसोसाइनेट। और ये जो हमारे रीअरेंजमेंट हैं, चारों रीअरेंजमेंट, इनमें एल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, इसीलिए इन रीअरेंजमेंट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या है? H यानी कि होफमैन रीअरेंजमेंट, S सैचमेट रीअरेंजमेंट, L लोशन रीअरेंजमेंट और C कर्टियस रीअरेंजमेंट। तो ये 4 टाइप की रीअरेंजमेंट हैं जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इनमें जो कॉमन बात है वो यही है कि इनमें एल्काइल आइसोसाइनाइड इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, इसीलिए इनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इन रीअरेंजमेंट को, ठीक है। और एल्काइल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन कब होगी? वो तब होगी जब हमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट मिलेगा। नाइट्रीन हमारा अनस्टेबल होता है, तो हम क्या करें, उसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे। रीअरेंजमेंट के बाद हमें मिलेगा एल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे होफमैन रीअरेंजमेंट की। होफमैन रीअरेंजमेंट, देखो सबसे पहले देखो कि होफमैन रीअरेंजमेंट में होगा क्या। यहाँ पे अमाइड होगा और अमाइड से हमें अमीन की फॉर्मेशन मिलेगी, अमाइड से अमीन की फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। ये याद रखना, हमने क्या बताया, एल्काइल आइसोसाइनाइड इंटरमीडिएट की तो फॉर्मेशन होगी। इंटरमीडिएट कब बनता है? जब हम रिएक्टेंट की रिएक्शन कराएंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में होगी, में उसके बीच में एक स्टेज होगी जहां पे इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट में होगा अमाइड, और अमाइड से हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अमीन की फॉर्मेशन मिलेगी। साथ में नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होंगे, और यहाँ पे क्या हुआ, अमाइड से अमीन की फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब देखो कैसे मिलेगी, एक बार हम रिएक्शन डायरेक्ट दिखा देते हैं। ये हमारे पास है रिएक्टेंट, क्या होगा, ये अमाइड है, ठीक है, R कोई भी ग्रुप है, ये क्या हमारा अमाइड है। अमाइड से हमें मिलेगा अमीन की फॉर्मेशन, ये अमीन है और ये क्या है, अमाइड है। तो अमाइड से अमीन की जो फॉर्मेशन मिलेगी उसके बीच में हमें एक स्टेज मिलेगी एल्काइल आइसोसाइनेट,
इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। ये रिएक्शन होगी कब? ये होगी KOH यानी कि कोई भी बेस है, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, साथ में ब्रोमीन एंड वाटर। ठीक है, ये हम रिएक्शन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें अमीन की फॉर्मेशन मिलेगी। अब इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे, इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। होफमैन रीअरेंजमेंट, होफमैन रीअरेंजमेंट को हम होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ये भी कह सकते हैं, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हमारे पास है, अमाइड है, रिएक्टेंट हमारा अमाइड था, अमाइड से हमें अमीन की फॉर्मेशन मिलेगी। तो अमाइड है तो अमाइड के हम रिएक्शन करवाएंगे किसी बेस के साथ, जो बेस दे रखा था हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। KOH ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस का काम होता है स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाना। अब यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ लगा हाइड्रोजन कैसा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो ये क्या करेगा, K पॉजिटिव और H नेगेटिव, ये H प्लस को यहाँ से लेके जाएगा और हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड ONH, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर, यहाँ तक नेगेटिव चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन Br2 यानी कि ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड होगा। और हमें पता है वैसे भी ब्रोमीन एक लीविंग ग्रुप भी होता है, और उसके अलावा भी हमें पता है कि इनके ऊपर क्या होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, एक होगा पार्शियल पॉजिटिव, एक होगा पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्या करेगा ये, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखेगी वहां पे इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे देगा, और ये ब्रोमाइड यहाँ से बाहर चला जाएगा। हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड ONHBr। ठीक है, यहाँ तक सबको ये हमें मिला। नेक्स्ट स्टेप में अब हम करवाएंगे फिर से बेस के साथ रिएक्शन। बेस वही ले सकते हैं हम, KOH है, यहाँ पे बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को लेके जाना। अब यहाँ पे प्रोटॉन सिर्फ यही है जो एसिडिक नेचर का होगा, तो इसे यहां से लेके जाएंगे, हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और साथ में यहां से क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड यहां से बाहर चला जाएगा। क्लियर, यहां तक नेगेटिव चार्ज को क्या करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। तो यहां से नेगेटिव को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, यहां तक सबको। या फिर आप पहले ब्रोमाइड को रिमूव नहीं कर रहे, ये होगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट करवा देते हैं, वहां से ब्रोमीन बाहर चला जाएगा, ये भी करवा सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, और यहाँ से यहाँ ब्रोमाइड यहाँ से बाहर, और हमें मिलेगा यहाँ पे R ग्रुप कहाँ गया, नाइट्रोजन के पास, N नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड पहले थे, एक और आ गया, डबल बॉन्ड O, और ये क्या होगा, एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट। क्लियर हुआ, ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, अभी ब्रोमाइड को पहले निकाल देंगे ठीक से यहाँ से, तो हमें यहाँ पे मिलेगा RC डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइट्रीन की कौन सा है, एसाइल नाइट्रीन, नाइट्रीन की जो फॉर्मेशन हुई है हमें पता है कि ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। देन इसकी हम करवाएंगे रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट कैसे होगी, एल्काइल ग्रुप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। क्लियर, और हमें मिलेगा फिर एल्काइल आइसोसाइनेट। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी होफमैन रीअरेंजमेंट में, वो है एल्काइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे इसका हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। देन हमें मिलेगा यहाँ पे RNH2
2 प्लस CO2 गैस यहाँ से बाहर चली जाएगी। तो ये हमारा क्या होगा, अमीन होगा। क्या होगा, ये अमीन होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? पहले हमारे पास क्या था, अमाइड था, यही था। इसके हम रिएक्शन करवाएंगे बेस की प्रेजेंस में, साथ में यहाँ पे ब्रोमीन और हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। लास्ट स्टेप में हमें मिलेगा अमीन, ये हमें मिला। तो ये हमने बताया है अमीन की फॉर्मेशन हुई है अमाइड से। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे RNH2 यानी कि RNH2, बीच में यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन था, तो यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ है सॉरी, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं। क्लियर है सबको? होफमैन रीअरेंजमेंट। तो होफमैन रीअरेंजमेंट में हमने बताया कि यहाँ पे अमाइड से अमीन की फॉर्मेशन होगी। तो इसमें कौन कौन से हमने किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है, तो यहाँ पे हमने बेस लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में ब्रोमीन और हाइड्रोलिसिस करवाया है, उसके बाद हमें अमीन की फॉर्मेशन हुई है। जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो इनके जो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी वो होगा एल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। तो ये था हमारा होफमैन रीअरेंजमेंट, जिसको हम होफमैन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन भी कह देंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? सेकेंड रीअरेंजमेंट हमारा है कर्टियस रीअरेंजमेंट। कर्टियस से रीअरेंजमेंट, देखो ये हम बार बार में जो डिस्कस करने वाले यहाँ पे, तो हमें याद कैसे रहेंगे कि किसमें रिएजेंट कौन सा है। मान लीजिए ये है RC+O NH2 यानी कि जो हमने अमाइड लिया है, तो हमें क्या पता चलेगा कि वो होफमैन रीअरेंजमेंट का है या फिर कर्टियस का है या फिर सस्मिड का है या फिर लॉसन का, कैसे पता चलेगा? तो होफमैन रीअरेंजमेंट को हमने होफमैन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन भी कहा है, यानी कि ब्रोमा अमाइड। तो उससे आपको नाम से पता चल जाएगा कि वहां पे अमाइड होगा जो ब्रोमीन के साथ आगे जाके रिएक्शन करेगा, तो उससे हमें पता लगेगा कि ये होफमैन रीअरेंजमेंट है। कर्टियस का कैसे याद रहेगा? तो यहाँ पे क्या है, C। ठीक है, क्या है, C। और इसमें जो रिएक्टेंट रहने वाला है वो है एसाइल क्लोराइड। क्या यहाँ पे क्लोराइड, क्लोराइड में भी क्या है, C, और यहाँ पे भी क्या है, C। तो C से याद रह जाएगा, C से कर्टियस, C से क्लोरीन। तो यहाँ पे एसाइल क्लोराइड होगा, क्लोरीन होगा। अब हम इसका क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम सोडियम अजाइड के साथ। कर्टिस रीअरेंजमेंट में हम एसाइल क्लोराइड लेंगे और उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम अजाइड NaN3, सोडियम एजाइड। ये होगा हमारे पास। ठीक है, देखो अभी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ से NaCl बाहर चला जाएगा, यहाँ पे होगा जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये क्या करेगा, इससे कार्बोनिल कार्बन पे आएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे RC+ON इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव यहाँ पे गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, ये हमारे पास होगा NaN डबल बॉन्ड N, ये है NaN3 सोडियम अजाइड। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे NaN, नाइट्रोजन पे होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होगा ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, पॉजिटिव। सोडियम क्लोराइड यहाँ से बाहर जाएगा और जो ये नेगेटिव चार्ज होगा यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह जो ट्रीट कर रहा है, ये कहाँ पे जाएगा, कार्बोनिल कार्बन पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। तो ये होगा हमारा पास नेक्स्ट स्टेप। देखो नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ से बाहर जैसे हीट देंगे हम, जैसे हीट देंगे तो नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर चली जाएगी, N2 यहाँ से बाहर होगी। और जो यहाँ पे जैसे हम फोटोलिसिस करवाते हैं, थर्मोलिसिस करवाते हैं, तो जो साइड प्रोडक्ट होता है, साइड प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होगी वो स्टेबल साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, और मेनली हमारे N2CO
CO2 ये हमारे क्या होंगे, गैसेस स्टेबल साइड प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बाहर जाएगी, नाइट्रोजन क्या होगा, स्टेबल साइड प्रोडक्ट, वो भी कौन सा, गैसियस। तो पीछे हमारा क्या रहेगा, RC≡ON ये होगा। तो ये हमारे पास क्या आया है, एसाइल नाइट्रीन। क्या है ये, एसाइल नाइट्रीन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है। और हमें पता है ये क्या है, अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल होगा इस फॉर्म में। यदि अनस्टेबल है तो हम क्या चाहेंगे कि इसमें कुछ थोड़ी बहुत भी स्टेबिलिटी हमें दिख जाए तो वो लाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसमें करवाएंगे अब रीअरेंजमेंट करवाएंगे। अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और एल्काइल ग्रुप जाएगा नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन के साथ कौन है, R है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये हुआ है एल्काइल आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन। एल्काइल आइसोसाइनेट क्या करेगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा। और इसके बाद हम फर्दर क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे वाटर की प्रेजेंस में। वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें मिलेगा RNH2 + CO2। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिला है, अमीन की फॉर्मेशन मिली है। क्लियर है। तो ये हमने बात की है कर्टियस रीअरेंजमेंट की। इसमें हमने एसाइल क्लोराइड लिया है। एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे सोडियम अजाइड के साथ। जैसे ही हम सोडियम अजाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम क्लोराइड वहां से बाहर जाएगा और जो हमारा अजाइड होगा, नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज होगा, वो हमारा कहाँ पे जाएंगे, कार्बोनिल कार्बन पे जाएंगे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। तो वहां पे जाएंगे। उसके बाद हम करवाएंगे, हमारे हीट देंगे। ठीक है, जैसे हीट देंगे तो वहां से हमारा स्टेबल साइड प्रोडक्ट नाइट्रोजन की फॉर्म में बाहर जाएगा और हमें वहां से नाइट्रीन की फॉर्मेशन मिलेगी। तो नाइट्रीन इंटरमीडिएट हमारा हाईली अनस्टेबल होता है, तो उसका हम करवाएंगे रीअरेंजमेंट। जैसे ही उसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे हमें मिलेगा एल्काइल आइसोसाइनेट। तो यहाँ पे जो हमने होफमैन पढ़ा था वहां पे भी और कर्टियस रीअरेंजमेंट दोनों में क्या है, एल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है। उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। यदि वाटर है तो हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, यदि नहीं है तो वहीं तक हम छोड़ देंगे। हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद हमें मिलेगी अमीन की फॉर्मेशन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर चली जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सबको, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि कर्टियस रीअरेंजमेंट में रिएक्टेंट क्या होगा और रिएजेंट क्या लेंगे। वैसे ही होफमैन रीअरेंजमेंट में भी रिएक्टेंट क्या होगा और रिएजेंट क्या होगा, सिर्फ इन पॉइंट को ध्यान रखना है। बाकी हम रिएक्शन करते जाएंगे, हमें खुद पता चल जाएगा कि आगे क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रीअरेंजमेंट की, द लोशन रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब इसमें देखो लोशन रीअरेंजमेंट में भी वही इंटरमीडिएट एल्काइल आइसोसाइनेट। ठीक है, जो हम बात करें हैं होफमैन, कर्टियस एंड लोशन। ठीक है, साथ में क्या है, सतमेड। यहाँ तक यानी कि तीन जो रीअरेंजमेंट है, होफमैन, कर्टियस, लोशन, इन तीनों का जो नेचर होगा, जो बिहेवियर होगा रिएक्शन का, वो सिमिलर होगा और इन तीनों में ही एल्काइल आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे भी बस इसका थोड़ा नेचर डिफरेंट होगा। यहाँ पे हम बेस का यूज कर रहे हैं, बट हमारा जो सदमेंट रीअरेंजमेंट होगा वहां पे बेस की बजाय हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे। एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, यही डिफरेंस है इनमें। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लोशन रीअरेंजमेंट, RC≡ONH2 + RC≡OH। जो हमारा लोशन रीअरेंजमेंट है इसमें मेनली हाइड्रोक्सामिक हाइड्रोक्साम एसिड। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो हमारा मेन रिएक्टेंट रहने वाला है, यदि ये डायरेक्टली रिएक्टेंट नहीं दिया है तो कुछ और दिया होगा, उससे मिलके हमें हाइड्रोक्सामाइन एसिड की फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो देखो हमें दिया है अमाइड और एसिड, अमाइड और एसिड दिया है। तो यदि हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे, जैसे हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से H2 गैस की फॉर्म में बाहर जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से एक और एक है यहाँ से, तो हमें मिलेगा RC≡ONHO C≡OR डैश।
ठीक है ये, और ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्साइम एसिड, ये है हाइड्रोक्साइम एसिड। अब इसका हम क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसका हम बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। हमने अभी क्या बताया, होफमैन, लोसन एंड कर्टियस, इनका नेचर एक जैसा है तीनों रीअरेंजमेंट का। इनमें बेसिक कंडीशन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, बट सतमेड रीअरेंजमेंट में एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ये इनमें डिफरेंस है। बाकी एल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट की इनमें फॉर्मेशन होने वाली है। तो जैसे ही बेस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे कोई बेस है, बेस का मतलब है वो एसिड को लेके जाएगा, यानी किसी एसिडिक मीडियम के प्रोटॉन को लेके जाएगा। तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम का प्रोटॉन सिर्फ एक ही है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा है, ठीक है। तो यहाँ से H को बाहर लेके जाएगा, तो हमें मिलेगा R C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन या फिर कहें प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के जाएगा, O C डबल बॉन्ड O R, यही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालेगा, एल्काइल ग्रुप रीअरेंजमेंट करवाएंगे, तब कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा और ये यहाँ से बाहर जाएगा। तो हमें मिलेगा यहाँ से R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, साथ में R C डबल O डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ठीक है, ये हमें मिलेगा। तो ये हमारे क्या है, एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट स्टेप हमें पता है, जैसे ही हम इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे H2O की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे हमें मिलेगा RnH2, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर चली जाएगी। क्लियर है। तो ये था हमारा लोसन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रीअरेंजमेंट हमारा है सतमेड रीअरेंजमेंट। सतमेड रीअरेंजमेंट, इसका नेचर थोड़ा डिफरेंट बताया था, वो सिर्फ यही था कि इसमें जो रिएक्शन होने वाली है वो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। कैसे होगी, देखो यहाँ पे रिएजेंट रहने वाला है एसिडिक मीडियम यानी कि H प्लस, साथ में हाइड्रोजोइक एसिड HN3, हाइड्रोजोइक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली है RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OOH, क्या है ये, एसिड है, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। तो सबसे पहले किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में होगी। तो H प्लस कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर देगा एसिडिक मीडियम के जो हमारा क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन है उसको, हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड OOH, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे करवाएंगे HN3, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो हमें पता है नाइट्रोजन के पास क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो किसे देगा, ये जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखेगी, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बोनिल कार्बन पे ही दिखेगी। ये यहाँ पे नेगेटिव, वापस से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया, हमें मिला यहाँ पे RC डबल बॉन्ड ONH N, ठीक है, ये हमारे पास है। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही हम हीट करने देंगे, इसे हीट देंगे तो यहाँ से क्या होगा, N2 हमारे यहाँ से बाहर जाएगा गैसेस साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में, गैसेस स्टेबल साइड प्रोडक्ट, N2 यहाँ से बाहर, तो RC डबल बॉन्ड ONH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास बेस की रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे यदि, तो बेस का काम क्या होगा, प्रोटॉन को लेके जाना, प्रोटॉन को लेके जाएगा और हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड ON, ठीक है, ये क्या हुआ,
एसाइल नाइट्रीन की फॉर्मेशन हुई है। यह है एसाइल नाइट्रीन। अब हमें पता है ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो इसका हम क्या करवाएंगे, रीअरेंजमेंट करवाएंगे। और रीअरेंजमेंट हमने बता रखा है कैसे करवाना है। जैसे हम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में हमने कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बारे में बात की थी, वैसे ही नाइट्रीन में भी रीअरेंजमेंट करवाते हैं। जैसे ही नाइट्रीन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, सिमिलर कार्बन का भी है, जैसे ही नाइट्रीन की फॉर्मेशन होगी वैसे ही कार्बन की फॉर्मेशन होगी। तो इन दोनों के इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन के बाद हमें करवाना है रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे जैसे हम नाइट्रीन का रीअरेंजमेंट करवाएंगे, नाइट्रीन इंटरमीडिएट का हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो हमें मिलता है एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट। और कार्बन इंटरमीडिएट है, कार्बन इंटरमीडिएट भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जैसे ही हम उसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो हमें मिलती है कीटीन की फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, आगे का हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, एसाइल नाइट्रीन है, इसका हम करवाएंगे रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो हमें मिलेगा एल्काइल ग्रुप जाएगा माइग्रेट करके नाइट्रोजन के पास। देखो रीअरेंजमेंट में होता क्या है, माइग्रेशन होता है। जिस यहाँ पे क्या है, नाइट्रीन यानी कि नाइट्रोजन से नेक्स्ट वाला कार्बन, कार्बन होता तो कार्बन से जो नेक्स्ट वाला होता उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम नाइट्रीन की बात करें तो नाइट्रोजन है, उससे नेक्स्ट वाला जो भी कार्बन होगा उस पे लगे कोई भी ग्रुप, चाहे वो एल्काइल हो, फिनाइल हो या फिर हाइड्राइड शिफ्ट हो, तो इनमें से किसी का माइग्रेशन करवाएंगे, बॉन्ड का शिफ्ट भी करवा सकते हैं। तो वो हमें देखना है कि रीअरेंजमेंट के बाद में हमें कोई स्टेबल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन मिल रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर है, एल्काइल का ही हम माइग्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे एल्काइल का हम माइग्रेशन करवाएंगे, नाइट्रोजन पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे और हमें मिलेगा आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये हुआ एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट स्टेप में करवाएंगे हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे RNH2 प्लस CO2। RNH2 यानी कि अमीन की फॉर्मेशन मिली है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर गई है एज ए स्टेबल साइड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा चारों रीअरेंजमेंट, होफमैन, सस्मिड, कर्टियस, लोशन, ये चार रीअरेंजमेंट हैं। इन चारों में कॉमन बात ये है कि यहाँ पे एल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है। बाकी यहाँ पे होफमैन, कर्टियस एंड लोशन रीअरेंजमेंट का नेचर सेम होगा, क्योंकि वे तीनों की तीनों जो रिएक्शन होने वाली है वो बेसिक मीडियम में होंगे। बट हमारा जो सस्मिड रीअरेंजमेंट है वो हमारा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएगा। सिर्फ ये इनमें बेसिक डिफरेंस है, अदरवाइज इंटरमीडिएट सभी में सेम होगा। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों को चारों रीअरेंजमेंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें, सिर्फ आप लोगों को रिएक्टेंट और रिएजेंट, रिएक्टेंट क्या है और उस रिएक्टेंट की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं इतना ही में याद होना चाहिए। आगे की रिएक्शन हम खुद करवा लेंगे। तो आपको पहचान में आने चाहिए कि कौन सा रिएक्टेंट है जो इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके हमें कौन सा रीअरेंजमेंट देने वाला है। जैसे होफमैन रीअरेंजमेंट है तो वहाँ पे अमाइड होगा, अमाइड के हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, तो वो हमारा होफमैन रीअरेंजमेंट है। कर्टियस रीअरेंजमेंट में हम एसाइल क्लोराइड लेंगे, एसाइल क्लोराइड की हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम अजाइड के साथ, देन हमें एल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन मिलेगी, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे फर्दर तो हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिल जाएगी। सस्मिड रीअरेंजमेंट में होगा यहाँ पे हमारे पास एसिड होगा, एसिड की हम रिएक्शन करवाएंगे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, ठीक है। और एक हमारा है लोशन रीअरेंजमेंट, तो लोशन रीअरेंजमेंट में क्या होगा, हाइड्रोक्साइम एसिड, और यदि हाइड्रोक्साइम एसिड डायरेक्टली नहीं दे रखा हमें तो हमें अमाइड और एसिड की रिएक्शन गिवन होगी, वहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर चले जाएगी और हाइड्रोक्साइम एसिड हमें मिल जाएगा। देन उसकी हम बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो इन सभी में एल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही थी, इसीलिए इन रीअरेंजमेंट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये थी हमारे इंटरमीडिएट की क्लास, रिएक्टिव इंटरमीडिएट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है वो होगी रिएक्शन मैकेनिज्म, तो यानी कि कल से हम रिएक्शन मैकेनिज्म की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं।
यदि जिस किसी ने भी अभी तक ये क्लासें नहीं देखी हैं तो आप देख लेना, क्योंकि आगे जो हम PYQ करने वाले हैं, जैसे हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट होगा देन हम PYQ लगाएंगे। तो जो PYQ हम करवाने वाले हैं वो ना तो अकेले इंटरमीडिएट वाले चैप्टर से बनेंगे और ना ही वो अकेले मैकेनिज्म वाले चैप्टर से बनेंगे। तो पहले आप इंटरमीडिएट वाला चैप्टर कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप मैकेनिज्म वाला चैप्टर कंप्लीट कीजिए। दोनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन ही हमें करने हैं, ठीक है। एक चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनने वाले। तो ठीक है, ये थी हमारी क्लास। थैंक यू।